हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाबियाज़ व्लॉग्स। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द होली मंथ ऑफ रमज़ान। और जो है खैरियत से पाक और बरकतों वाला महीना शुरू हो गया है, रहमतों वाला महीना शुरू हो गया है। तो बस अभी वही रूटीन चल रही है। अभी तो मैं स्कूल में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से हूँ। तो बस आज जो है ना, कुछ मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग की रूटीन शेयर करूँगी। और जो है आज एक इवेंट है, तो उसकी भी मैं आपको अपडेट्स दूंगी। तो इसलिए आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए। अभी जो है मैं रोज़ा वगैरह इफ्तार करके और जो है मार्केट आ चुकी हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जैसे ही ईद के दिन करीब आने लगते हैं या रमज़ान स्टार्ट हो जाता है, तो शॉपिंग की जो तैयारियाँ हैं ना, स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दिन ब दिन जो है इतनी कोई महंगाई हो जाती है और दुकान वालों के दिमाग ऐसे कोई आसमान पे चढ़ जाते हैं ना, कि हर चीज़ जो होती है, जिसका जो भी प्राइस होता है एक्चुअल, उसको दुगना तिगना कर देते हैं। तो इस वजह से जो है जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम उमूमन स्टार्टिंग वाले डेज़ में ही शॉपिंग करना और जो है ईद की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो मैं लुंडा मार्केट में हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा राउंड लगा दें, देखें कुछ काम की चीज़ें मिल जाएँ डेली रूटीन के हिसाब से, शूज़ वगैरह। या यहाँ से अक्सर जो है ना खुला हुआ कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। तो फिर पहले इस तरफ आए कि यहाँ से थोड़ा राउंड लगा के फिर जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे मार्केट, और देखते जाएंगे कि हमें क्या क्या समझ आता है। और गाइस, आप सब बताएं कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो है रमज़ान का बाबरकत महीना जो है, रहमत वाला महीना जो है, आप फुली तरह से एंजॉय करते होंगे रोज़े वगैरह रख के। मैंने इफ़्तार की रूटीन इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि फिर मेरा व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता। आज वैसे भी मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर करनी है। अच्छा गाइस, तो मार्केट से होके फिर जो है ना, यहाँ पे बहुत ही फेमस लस्सी का जो है शॉप है, वहाँ पे हम आ गए। यहाँ की लस्सी बहुत ही अच्छी होती है। गर्मियाँ कोई इतनी है ना कि बाहर बंदा जाए कुछ चीज़ें वगैरह लेने, या थोड़ी देर ही मतलब वॉक करे ना बंदा, तो हालत ख़राब हो जाती है। और रोज़ा भी था तो फिर वीकनेस ही हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, बार बार पीने का दिल करता है, ठंडी ठंडी सी चीज़ें, पानी टाइप। तो बस जो है फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ की लस्सी होती भी अच्छी है, और जो है बहुत मतलब एनर्जेटिक लस्सी होती है, मीठी लस्सी। तो बहरहाल फिर हम यहाँ पे आ गए। दा बाज़ार का जो चक्कर था वो लगा लिया। उसके बाद जो है नज़दीक में ही ये लस्सी का शॉप पड़ रहा था, तो फिर यहाँ पे लस्सी पीने आ गए। उसके बाद जो है अब हम आ गए हैं भाई ब्रांडेड शॉप्स पे। अभी कोई लुंडा बाज़ार नहीं नज़र आएगी आपको। तो अभी जो मतलब मैं आई हूँ ECS पे आई हूँ। यहाँ पे मुझे डेली वेयर के हिसाब से स्लीपर्स चाहिए थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। और मुझे परफ्यूम भी ख़रीदनी थी, तो इसलिए यहाँ के जो होते हैं ना स्लीपर्स, या डेली वेयर के हिसाब से आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बैग्स हो गए, परफ्यूम्स हो गई, और जो है कुर्तियाँ हो गई, स्लीपर्स हो गए, बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है ECS पे। तो बहरहाल मैंने जो है स्लीपर्स अपने ख़रीद लिए, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कौन से स्लीपर्स ख़रीदे हैं। इसके बाद जो है अभी मैं परफ्यूम्स के सेक्शन में आई हुई हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कोई खुशबू थी परफ्यूम्स की, एक से एक बढ़कर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी लूँ, लेकिन फिर मैंने एक डिसाइड की कि मैंने कौन सी लेनी है, और वो भी मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी परफ्यूम ली है। गाइज़, आप बताएं, आपने शॉपिंग स्टार्ट करी है या अभी तक नहीं करी? क्योंकि शायद आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए शॉपिंग, क्योंकि फिर लास्ट में जो रमज़ान के दिन होते हैं ना, इतनी कोई मुश्किल हो जाती है। अगर हमें अनस्टिच कलेक्शन में लेना होता है कुछ भी सूट्स वगैरह, तो फिर स्टिच करवाने में ना बहुत सी ख्वारी हो जाती है कोई। तो अगर अनस्टिच लेना होता है ना, तो वो तो हमें स्टार्टिंग में ही देखना होता है कि भाई अभी अनस्टिच लेना है, और फिर दर्जी को दे देना है। क्योंकि फिर टेलर इतना रुलाते हैं ना, इतना मतलब वो सारा टाइम ही वेस्ट कर देते हैं हमारा। अक्सर टाइम पे फिर तो चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैं भी अभी से ही निकली हुई हूँ, ताकि मैं देखूँ कि अगर मुझे अनस्टिच कलेक्शन में कुछ लेना है, तो फिर अभी से ही लेके और बंदा दे दे टेलर को। और गाइस, अभी जो है मैं खादी के शॉप पे आ गई हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दुपट्टों का साइड है। मतलब इस तरफ जो है ना दुपट्टे रखे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे से, अगर किसी सूट पे मैच करके लेने हो या क्या, इस तरह से रखे हुए हैं कि हम यहाँ पे कुर्तियाँ भी अवेलेबल होती हैं ना, तो अगर किसी कुर्ती पे जो है दुपट्टा मैच हो जाता है, तो यहीं से हम ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज़ द ब्रांडेड शॉप, और यहाँ की प्राइसेस भी उतनी ही हाई होती हैं। तो फिर यहाँ पे उसी हिसाब से जो है ना माइंड बना के आना
चाहिए। अक्सर जो है हमें कुर्तियाँ ही पसंद आ जाती हैं या फिर कभी कभी फुल सूट्स पसंद आ जाते हैं, तो फिर अलग अलग सी हर किस्म की चीज़ों के अलग अलग से रेट्स होते हैं, तो फिर बंदा जो है ना खसारे में पड़ जाता है। तो जब भी ऐसे शॉप्स पे आए ना बंदा, तो माइंड बना के आए। अभी जो ये मैं आपको कुर्तियाँ दिखा रही हूँ, और ये वाली जो फ़्रॉक है ना, लश फ़्रॉक थी, बहुत ही पसंद आई थी मुझे। और सिंपल सा कॉटन का कपड़ा था, हल्का सा, लेकिन उस पर जो ये एम्ब्रॉयडरी थी ना, ये बहुत ही अच्छी थी। किसी ओकेजन के हिसाब से ये सूट बहुत ही अच्छा था। ईद के हवाले से तो बहुत ही हेवी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ओकेजन हो या कोई इवेंट हो, मेहंदी टाइप घर पे, या इस तरह का मायों टाइप इवेंट हो ना, तो उसमें जो है ना लड़कियां ख़रीद के पहन सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये जो सूट है, ये वाला आर्टिकल, ये अवेलेबल होगा खादी के शॉप पे, और इसकी प्राइस जो थी ना 12,000 समथिंग थी, और इसके साथ ये वाला दुपट्टा भी अवेलेबल था। तो मुझे ये सूट बहुत ही अच्छा लगा था, फ़्रॉक टाइप बना हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त सूट था। लेकिन अभी मैंने जो है शॉपिंग करनी थी ईद के हिसाब से, तो मैं वैसे ही देख रही थी कि मुझे कुछ ईद के हिसाब से समझ आ जाए। और ईद पे वैसे भी यही होता है ना कि मतलब लाइट से कलर जो है कैरी करना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उमूमन हमें बड़े भी हमारे घर के यही कहते हैं कि लाइट कलर्स पहनो ईद पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्लैक कलर्स और इस तरह कलर्स जो है अवॉइड करें। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, मुझे तो वही जो पसंद आता है मैं वही ले लेती हूँ, चाहे ब्लैक हो, ब्लू हो या लाइट कलर्स हो। मुझे हर किस्म के कलर्स पसंद होते हैं, लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं और मुझे डार्क कलर्स भी अच्छे लगते हैं। तो गाइज़, आप देखते होंगे कि किस किस्म की रेंज यहाँ पे अवेलेबल है कुर्तियों में और जो है सूट्स में। आप देखते होंगे कि कितने अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी तक जो है ना मेरा कोई माइंड नहीं बन रहा था, मैं ऐसे जस्ट रैंडमली देख रही थी। ऐसे होता है ना जब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि बंदा ले क्या। तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी, अभी तो मेरा कुछ माइंड नहीं बन रहा था। और ये मैं हूँ, और ये मिरर है, और ये मैं खुद को दिखा रही हूँ क्योंकि मिरर आ गया तो फिर लड़कियों की तो कमज़ोरी होती है ना मिरर। मिरर जैसे ही सामने आ जाता है तो फिर ज़रूर व्यू लेना होता है मिरर का। सो गाइस, देखते चलिए आप मेरे साथ मेरी शॉपिंग के ग्लिम्प्सेस कि मैं क्या देखती हूँ, क्या लेती हूँ, क्या नहीं लेती हूँ, वो तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। लेकिन मैं अभी क्या देखती जा रही हूँ ना, तो वो आप भी मेरे साथ देखते चलिए और मज़े लीजिए घर बैठे शॉपिंग करने की। फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हम इस शॉप पे ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमने देखी थी और जाके ख़रीद सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे आइडिया हो जाता है वैसे व्लॉग्स देखने से या शॉपिंग व्लॉग्स देखने से, कि हम फिर इस ब्रांड के शॉप पे अगर जाएं तो हमें इस तरह की कुर्ती पसंद आई थी, वो हम ले सकते हैं। घर बैठे आइडिया हो जाता है। तो आप भी मज़े लें, एंजॉय करें और देखते चलिए, पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक। और ये गाइस जो है, मैं एक जो सूट है ना ट्राई करने के लिए लेके आई चेंजिंग रूम में, लेकिन ये भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया ये मैंने पहन के देखा, लेकिन इतना कोई ख़ास समझ नहीं आया। तो फिर जो है ना खादी की शॉप छोड़ छाड़ के, और अभी मैं आ गई हूँ आइडियाज़ की शॉप पे, और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी चक्कर लगाया जाए।
आपने देखा होगा कि कितने ज़बरदस्त सूट्स थे, कुर्तियाँ थी, और मैंने डिटेल वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोग देखें, आपको अंदाज़ा हो कि कौन कौन से शॉप्स पर किस किस तरह के सूट्स अवेलेबल हैं। अभी जो है ना बहुत ही भूख लग रही थी, क्योंकि इफ्तारी भी जल्दी में करके फिर हम शॉप्स की तरफ आ गए थे शॉपिंग के लिए ना, तो फिर बहुत ही भूख लगी थी। तो अभी जो है हम नज़दीक ही जहाँ पे शॉप्स थे वहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रैक का आउटलेट था, तो हम वहाँ पे आ गए। और यहाँ का पिज़्ज़ा और यहाँ का पास्ता जो है ना बहुत ही यम्मी होता है। तो बस हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लें और कुछ खा पी लें, क्योंकि इसके बाद जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट पे जाना है। और वो जो इवेंट है ना वो स्कूल में ही है, एक साइंस एग्ज़िबिशन, साइंस एक्सपो आप समझ लें कि इस तरह का इवेंट रखा हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट की अरेंजमेंट की हुई है। सुबह जो मैं स्कूल में थी ना तो उसी की प्रिपरेशंस चल रही थी, और अभी बस थोड़ी देर में घर पे जाके तैयार होके फिर वहीं पे जाना है। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा होगा, तो आप सब सोचते होंगे कि एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें कैसे, मतलब सारा मिक्स हो गया है व्लॉग। लेकिन मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, मेरी शॉपिंग भी अच्छी जा रही है, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी भी घर जाके अभी कि मैंने क्या क्या लिया है। और उसके बाद जो है फिर इवेंट के लिए चलेंगे, और मैं वहाँ के भी जो है ना झलकियाँ आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या हुआ है। ये वाला पास्ता जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा ट्रैक का। पिज़्ज़ा ट्रैक पे आप अगर कभी जाएँ तो और कुछ ट्राई करें ना, लेकिन ये वाला जो पास्ता है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन पास्ता जो होता है यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक तो जो है मैंने अपना व्लॉग भी इतने टाइम के बाद अपलोड किया है, बहुत ही गैप आ जाता है मेरे व्लॉग्स में ना, क्योंकि मैं जो है फिर रूटीन अपनी जो है सेट नहीं कर पाती। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर समझ नहीं आता कि किस चीज़ के हिसाब से जो है मैं अपना व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जब भी कुछ अच्छा समझ आ जाता है ना तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर देती हूँ। सो गाइज़, जो मैं शॉपिंग आज करके आई वो ये चीज़ें हैं। एक तो मैंने ये स्लीपर्स लिए हैं डेली वेयर के लिए, बहुत ही अच्छे थे, ये 2000 की रेंज में मिले थे, और बहुत ही ज़बरदस्त, इजी, कंफर्टेबल, और इसका कलर और स्टाइल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने ये वाले ख़रीदे, क्योंकि मुझे डेली वेयर के हिसाब से इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है। जब बंदा जॉब करता हो ना तो इस तरह की चीज़ों की बहुत ही शदीद कोई नीड होती है, क्योंकि डेली बेसिस के हिसाब से फिर हमें मैचिंग करनी होती है, कपड़े अलग अलग से पहनने होते हैं, क्योंकि आप जॉब करते हो तो फिर पर्सनैलिटी भी वैसे ही रखनी होती है। उसके बाद जो है इस स्लीपर्स के बाद जो है ना मैंने ECS से ही ये स्लीपर्स लिए थे, और ECS से ही ये विम सीज़ नाम है इस परफ्यूम का, ये वाली परफ्यूम ली। इसकी क्या तो खुशबू है, मतलब मदहोश कर देने वाली इसकी जो है खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। अगर आप का जाना हो ECS के शॉप पे ना तो आप भले लें या ना लें, लेकिन उससे पहले इसका टेस्टर ज़रूर ट्राई करके देखेगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत ही पसंद आई, तो मैंने ये वाली जो है ना परफ्यूम भी परचेज़ कर दी थी। तो इसकी जो कॉस्ट थी इट वाज अराउंड 3500 और समथिंग। तो बस मैंने ये ले ली क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस आज के दिन में ना मैंने यही सी फ़ुज़ूल खर्ची कर दी, और कुछ भी ईद के हिसाब से नहीं लिया। बस मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं थोड़ी फ़ुज़ूल खर्ची कर देती हूँ क्योंकि मुझे कुर्तियों में और सूट्स में अभी मुझे कुछ समझ आया ही नहीं। बस मैं फिरती रही, दिमाग सारा घूम गया मेरा कि मुझे लेना क्या है। अब मैं आपको ये जो है ना अपनी स्लीपर्स ट्राई करके दिखा रही हूँ, देखें आप कितनी अच्छी लग रही हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई थी। अभी मेरा थोड़ा नेल कलर रफ सा लगा हुआ है, लेकिन ये स्लीपर जो है ना मुझे डेली वेयर के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल और इजी लगी। तो जी बस मैंने ख़रीद ली क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। उसके बाद जो है ना मैं तैयारी शयारी करके और इवेंट पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे ज़ोरों शोर से ज़बरदस्त सा इवेंट हो रहा है हमारे स्कूल में। आज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रश है, बहुत से लोग आए हैं, बहुत सी न्यूज़ चैनल्स आए हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ का आज का इवेंट कवर कर रहे हैं। आप डेकोरेशंस अरेंजमेंट्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जो है बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे तो इस तरह की इवेंट्स में ना बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको इस तरह के मौके मिलते हैं। तो स्कूल्स को और जो है हमें पाकिस्तान में जो हमारे स्कूल है ना उनको इस तरह के इवेंट्स जो है करवाने चाहिए, ताकि बच्चों की जो है ना मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ साथ साथ होती रहें। तो बस यही इवेंट था आज के दिन, और यही मेरी आज की रूटीन थी, और यही मेरा आज का व्लॉग था। और मैंने सोचा कि इतने टाइम से कुछ भी शेयर नहीं किया आपके साथ, तो क्यों ना एक ही दिन में अपनी सारी जो है ना ज़बरदस्ती चीज़ें जो मैंने करनी थी आपके साथ भी शेयर करूं। मैंने आपके साथ शॉपिंग शेयर कर दी, मैंने आपके साथ शॉपिंग रिव्यूज़ शेयर किए, मैंने आज का जो इवेंट था हमारे स्कूल में वो आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा मेरा व्लॉग देख के।
सो गाइज़ व्लॉग देखने के साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि मेरे व्लॉग्स कैसे होते हैं। सो गाइज़ आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रोज़े जो है अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, अपनी ईद की शॉपिंग कीजिएगा और मज़े कीजिएगा। तो बस अभी जो है ना बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए थे उनका जो है मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रही हूँ, देखते चलिए और एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग एंड तक। मैं चलती हूँ, अब आप जो है ना मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।